ये सब जानते हैं जो चीज ऊपर उठ जाती है उसे नीचे आना ही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये हमेशा सही नहीं होता। अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि चीजें उड़ रही हैं, झरने ऊपर जा रहे हैं और कुछ चीजें हवा में ही थम गई हैं। क्या ये कोई जादुई तरकीब है या फिर हकीकत? आप पाएंगे कि प्रकृति ही ऐसी अद्भुत भ्रांतियां पैदा करती है और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज मैं आपको 10 ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाती हैं। नंबर 10, अद्भुत रास्ते। आप ऐसी चौंका देने वाली अद्भुत सड़कों पर जाकर अपनी यात्रा को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं, लेकिन इनमें ऐसी क्या खासियत है? यदि आप कभी ऐसी किसी सड़क पर गए तो पूरी ढलान उतरने के बाद अपनी कार को न्यूट्रल पर डाल दीजिए। आप देखेंगे कि ढलान पर आप नीचे लुढ़कने की बजाय ऊपर चढ़ रहे हैं। आप एक गेंद से भी आजमा सकते हैं, उसे नीचे धकेलिए लेकिन ये तो ऊपर उल्टा लौट आएगी। ये संभव कैसे है? तो वास्तव में ये केवल एक नजर का धोखा है। ये आसपास की जगह के विन्यास द्वारा समझा जा सकता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप नीचे जा रहे होते हैं। ये दृष्टि का छल इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आसपास की वस्तुओं को अपना क्षितिज बिंदु बना लेते हैं। इनके समक्ष देखने पर आपको सड़क ऊपर जाती हुई दिखती है, लेकिन बात यह है कि बैकग्राउंड के पेड़ वास्तव में आपके आकलन से अधिक ऊंचे हैं, इसलिए सड़क असल में नीचे जा रही है। गुरुत्वाकर्षण ही तय करता है कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। आपको जो दिख रहा है उससे कुछ नहीं होता। यदि आपको किसी ऐसी चमत्कारी सड़क पर जाना है तो इंटरनेट पर ग्रेविटी हिल्स सर्च कीजिए और आपको दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। नंबर 9, गर्म बर्फ। आप जानते हैं कि किसी सतह पर कुछ तरल डालने से क्या होता है, लेकिन गर्म बर्फ के मामले में ये स्थिति एकदम चकराने वाली हो जाती है। बर्फ सिर्फ गर्म ही नहीं होती, बल्कि किसी सतह पर उड़ेलने से ये ठोस बनकर एक छोटा सा पहाड़ बनाती है। ऐसा लगता है जैसे गिरते ही बर्फ जम रही हो। इस द्रव्य का नाम ऐसे ही पड़ा है, लेकिन इसका वास्तविक नाम सोडियम एसीटेट होना चाहिए। तो ये काम कैसे करता है? जब ठोस सोडियम एसीटेट का एक क्रिस्टल इस पदार्थ के संपर्क में आता है तो वो तुरंत सॉलिड में परिवर्तित होकर गर्म बर्फ बन जाता है। इसे सुपर सैचुरेशन कहते हैं। जब हम क्रिस्टल्स को डालते हैं तो पानी में घुले हुए बेकिंग सोडा और सिरके की मात्रा सैचुरेशन बिंदु से अधिक हो जाती है, इसलिए तरल अत्यधिक ठोस बन जाता है और उस घोल में स्वतंत्रता से घूमते हुए कणों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसी सॉलिड के संपर्क में आते ही वो थम जाता है और बर्फ बन जाता है। यदि ये सुनने में जटिल लग रहा है तो वो इसलिए कि वैज्ञानिक भी सुपर सैचुरेशन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। लेकिन यदि आप इसे ट्राई करना चाहें तो घर पर बेकिंग सोडा, पानी और सिरके के साथ ही प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 8, वास्तविक होवरबोर्ड्स। बैक टू द फ्यूचर फिल्म के भाग 2 में बताया गया था कि 2015 में हमें इस तरह के नए गैजेट्स देखने को मिलेंगे और कई वैज्ञानिकों ने वास्तविक होवरबोर्ड्स बनाकर ये सुनिश्चित किया कि हमारे सपने साकार हो जाएंगे। उनमें से एक है नया हैंडो होवरबोर्ड, लेकिन जो एक जादू की तरकीब लगती है वो असल में चुंबकों द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। एक इलेक्ट्रिक चार्जर के गमन से इंजन में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब इसे एक तांबे जैसी विद्युत चालक धातु के समीप रखा जाता है जिससे फर्श बना हुआ है, तो ये दूसरे दर्जे का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये दोनों ही एक दूसरे को दूर फेंकते हैं और इससे समझ आता है कि क्यों होवरबोर्ड कभी भी सतह को छूता नहीं है। आप ऑफिस जाने के लिए इस गैजेट का उपयोग अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप एक मिलती जुलती चीज घर ले जा सकते हैं। ये हवा में लटकती प्लेट्स बिल्कुल होवरबोर्ड की तरह हैं, जिसमें 2 प्रतिरोधक चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। हालांकि ये बर्गर हवा से हल्का प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसे खाने से आपका वजन कम नहीं होगा। नंबर 7, हवा में तैरती गेंद। सड़क पर करतब दिखाने वालों की ये चहेती गेंद हवा में तैरती प्रतीत होती है, लेकिन क्या ये जादू है या विज्ञान? मुझे यकीन है कि आपको इसका उत्तर मालूम है। इस बॉल को असल में फुशिगी बॉल कहा जाता है और इस कला को कॉन्टैक्ट जगलिंग। यदि आप ये बॉल खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि ये कोई गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नहीं है। ये सिर्फ ऐसा करते हुए प्रतीत होती है क्योंकि इस पर कोई चिन्ह नहीं है जिससे हमें इसके लुढ़कने का संदर्भ दिखे। ये पूर्णतः पारदर्शी है। हकीकत तो ये है कि आप ये कलाकारी किसी भी अन्य गेंद के साथ कर सकते हैं, किंतु वो ऐसी नहीं दिखेगी। इसमें चालाकी ये है कि अदाकार कभी बॉल से अपना हाथ नहीं हटाता, जैसे कि एनिग्मा नाम की चाल है जिसमें अदाकार गेंद को बस अपने अंगूठे के बीच और उंगली से घुमाते हुए बाकी की उंगलियां केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए चलाता रहता है। आपको कोई जादूगर होने की जरूरत नहीं है, कोई भी कड़े अभ्यास से ये कर सकता है। बस एक अच्छी सी फुशिगी बॉल खरीदिए और घर पर थोड़ा अभ्यास कीजिए और आप अपने भतीजे की जन्मदिन पार्टी में सबकी वाहवाही लूटने के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 6, शून्य गुरुत्वाकर्षण की उड़ानें। शायद आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हवा में तैरती गेंदों को देखकर प्रभावित हो जाएं। आप किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण तोड़ते देखने के बजाय खुद ही ये चमत्कार करना चाहते हैं, तो आपको जानकर खुशी होगी कि आप यहीं धरती पर गुरुत्वाकर्षण रहित उड़ान का अनुभव कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने जीवन भर की कमाई खर्च करके अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। शून्य गुरुत्वाकर्षण वाली उड़ान की एक बात ये समझ लीजिए कि आप गुरुत्वाकर्षण का ही अनुभव करेंगे। उदास मत होइए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के दायरे से अंतरिक्ष यात्री भी कभी निकल नहीं पाते।
आपको हवा में तैरने का एहसास इसलिए होता है क्योंकि आप लंबे समय तक नीचे गिर रहे होते हैं। ये बिल्कुल प्लेन के साथ स्काई डाइविंग करने जैसा है, क्योंकि इंजन खुद ही धरती की तरफ उड़ रहा होता है। बिल्कुल यही अंतरिक्ष में भी होता है। अंतरिक्ष यान परिक्रमा करते समय वास्तव में गिर रहा होता है, बिना धरती तक पहुँचे। यदि आप कभी धनवान हो जाएं, तो ये अपने साथी को प्यार जताने का शानदार तरीका होगा। नंबर 5, संगीत की आवाज। चलिए अब कुछ ऐसी चीज आजमाएं जो हम सब घर पर कर सकते हैं। ये तो हम जानते हैं कि संगीत में बहुत शक्ति होती है, लेकिन हमें पता नहीं था ये गुरुत्वाकर्षण को भेद सकती है। कुछ लोगों ने इसे घर पर ट्राई किया और नतीजे शानदार निकले। उन्होंने 24 हर्ट्ज साइन तरंग जितनी परफेक्ट ध्वनि फ्रीक्वेंसी एक स्पीकर से उत्पन्न की। फिर जब उन्होंने ठीक उसके सामने पानी उड़ेला तो चमत्कार हो गया, पानी हवा में थम गया। उन्होंने जैसे ही फ्रीक्वेंसी बदली तो पानी फिर से गिरने लगा। उन्होंने जब फिर से उसे 23 हर्ट्ज साइन तरंग कर दिया तो ऐसा लगा कि पानी पलटकर उल्टी दिशा में ऊपर आ रहा है। ये कैसे संभव है? तो आप ये जानकर चकित हो जाएंगे कि यदि आप ये प्रयोग घर पर करने जाएंगे तो ये जादू नहीं होगा, क्योंकि आपने एक चीज पर गौर नहीं किया, वो है कैमरा। हर सेकंड में 24 फ्रेम कैप्चर करता है और इसी तरह वीडियो फ्रेम और पानी की कंपन ध्वनि के साथ तालमेल बैठाकर ऐसा अद्भुत परिणाम देती है। इसी वजह से वीडियो देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पानी थमा हुआ है। अब ये ऐसी चीज है जो आपको इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लाइक्स दिलवाएगी। नंबर 4, रहस्यमय स्थान। रहस्यमय स्थान या मिस्ट्री स्पॉट कैलिफोर्निया में सांता क्रूज के पास एक ऐसी मजेदार जगह है जिसे गुरुत्वाकर्षण की विसंगति बताया जाता है। सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि वहां चलना बहुत कठिन है, क्योंकि आप असल में तिरछे हो जाते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखिए, ऐसा लगेगा वे शातिर बदमाश हैं जो केवल अपने अंगूठों के बल तिरछे लटक कर बिना गिरे चल रहे हैं। अलग अलग लोगों के पास खड़े होंगे तो पाएंगे कि अचानक आपकी लंबाई भी बदल गई है, और फिर वहाँ ऐसी बॉल्स हैं जो ढलान पर नीचे लुढ़कने की बजाय ऊपर जाती हैं। और ये मिस्ट्री स्पॉट में होने वाली बस कुछ ही अजीब चीजें हैं। तो ये सब होता कैसे? तो जनाब, ये सब आंखों के धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ग्रेविटी हिल की तरह जब आप पेड़ों की तरफ देखते हुए उन्हें अपना क्षितिज बिंदु स्थापित कर लेते हैं तो ये घर एकदम सामान्य लगता है, लेकिन वास्तव में सभी एक टेढ़े फर्श पर या एक टेढ़ी इमारत में खड़े हुए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग ही झुके हुए हैं। ये व्याख्या एकदम आसान सी है, लेकिन फिर भी उस जगह का आकर्षण बड़ा मजेदार है। नंबर 3, उल्टे झरने। तो मिस्ट्री स्पॉट कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है, लेकिन ये उल्टा झरना शायद है। इसका नाम ही बता रहा है, झरने में पानी नीचे गिरना चाहिए, लेकिन दुनिया में किसी जगह के पानी को शायद वो ज्ञापन नहीं मिला और वो उल्टा हवा में ऊपर जाने लग गया। दुनिया में कुछ जगहों पर यही हो रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इन देशों के गुरुत्वाकर्षण में कोई समस्या नहीं है। आप भी हवा में नहीं उड़ने लगेंगे। ये सब समझाया जा सकता है प्रचंड हवा के थपेड़ों से जो पानी के बहाव के विरुद्ध चलते हैं। यही इस पानी के झरने को मोड़कर या तो ऊपर की तरफ फुहार या विपरीत दिशा के बहाव में बदल देते हैं। आप इस प्रक्रिया का अनुभव नेवाडा और एरिजोना की सीमा पर स्थित हूवर बांध पर भी कर सकते हैं। अधिकांश लोग वहां इसलिए जाते हैं क्योंकि कंक्रीट आर्च का ये ग्रेविटी बांध बड़ा आकर्षक है। लेकिन यहाँ आप एक मजेदार प्रयोग भी कर सकते हैं। डैम पर खड़े होकर एक बोतल से पानी नीचे डालिए। आप देखेंगे कि पानी उल्टा ऊपर बहकर उड़ रहा है। बस आप कहीं नीचे मत कूद जाइएगा, क्योंकि आप उड़कर ऊपर नहीं आएंगे। नंबर 2, क्रोम बॉल चेन। आप जहाँ भी रहते हो ये आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। बस एक बहुत लंबी बॉल चेन खरीद लीजिए, उसे एक जार में रख दीजिए और उसे जितनी ऊंचाई से हो सके गिरने दीजिए। आप देखेंगे कि बॉल्स जादुई ढंग से पहले ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है। स्लो मोशन में देखने पर ये और बेहतर दिखेगी, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? बॉल चेन नीचे गिरते समय इतनी तेज गति से चल रही है कि उसमें संवेग बन चुका है और उसको ये ऊर्जा खपाने के लिए वो जगह चाहिए। अंदर की चेन ऊपर जा रही है किंतु उसको जाना नीचे है, लेकिन वो एक क्षण में ये बदलाव कर नहीं सकती, इसीलिए ये लूप बन जाता है। आप इसे समझने के लिए एक स्लिंकी को लेकर एक मजेदार प्रयोग कर सकते हैं। जब ये गिरता है तो आप देखेंगे कि इसका निचला सिरा अपनी जगह पर टिका रहता है जब तक ऊपरी हिस्सा उससे मिल नहीं जाता। ऊपरी व्याख्या कुछ ऐसी है कि निचले सिरे हो ये समझने में कुछ समय लगता है। गिरने की स्थिति में तनाव बदल चुका है। ऊपरी हिस्सा जब निचले से मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, और मुझे यकीन है कि आपको लगा होगा कि स्लिंकी एक फालतू चीज है। नंबर 1, उल्टा फव्वारा। हमने देख ही लिया कि पानी भी गजब की चीजें करता है, इसलिए इसे दूसरे लेवल पर लेकर चलते हैं। वैक्यूम क्लीनर के लिए जाने जाने वाले जेम्स डायसन की डिजाइन के साथ इस आदमी ने एक ऊपर की तरफ बहने वाला फाउंटेन बनाकर सबको चौंका दिया। उनको प्रयोग करते हुए आइडिया आया। वो ऐसी चीज बनाना चाहते थे जो कि गलत लगे, और उन्होंने इस पर 1 साल तक काम किया, लेकिन उन्होंने आखिर ये बना लिया। पर कैसे? और क्या ये वाकई गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है? दूसरी चीजों की तरह ये एक चालाकी भरी तरकीब है। पानी को असल में कांच की सतह के पेंदे में पंप किया जाता है और ये ऊपर की निकासी से बाहर आता है। जब हमको इस रैंप पर बुलबुले ऊपर की ओर जाते हुए दिखते हैं तो हमें लगता है कि पानी ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर तो पानी की केवल एक पतली सतह है जिसमें से हम ये नहीं समझ पाते कि बाकी सारा पानी तो कांच के अंदर है।
तो ये भी एक नजरों का धोखा है। हम ऐसी ढेर सारी अजीब चीजें दुनिया भर में हर जगह देख सकते हैं, जैसे कि ये जादुई चश्मे का नल। इसमें एक बड़ी आसान कला है। ये पानी एकदम साफ पाइप के अंदर ऊपर पंप किया जा रहा है, उस जलधारा के बीच में से। आप इसे आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या खुद ही तैयार कर सकते हैं। तो आपको सबसे अधिक कौन सा पसंद आया? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे साझा कीजिए। शर्माइए मत। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं।